सदा ही। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार में से और हमारे सतगुरु श्री सरकाशी के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने परम आदरणीय धनी जी के अत्यंत प्यारे सुंदर साथ श्री सुभाष जी के मुखारविंद से श्री बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। श्री सुभाष जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दशा। ओ सत जी सेवा धन की बड़ी प्यारी, सेवा धन की बड़ी प्यारी। प्रेम सेवा से हो गए हैं ये मोमिन धनी पे वारी। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। बंगला जी में आठों पहर की सेवा जो कर ली मोमिनों ने। बंगला जी में आठों पहर की सेवा जो कर ली मोमिनों ने। जीवन का हर सांस न्योछावर कर दिया हक के चरणों में। जब भी जैसी भी सेवा चाही थी मोमिन भरते हाजरी। सेवा धन की बड़ी प्यारी, सेवा धन की बड़ी प्यारी। वाणी गाने को हक रिझाने को मोमिन अपनी बारी बैठते। वाणी गाने को हक रिझाने को मोमिन अपनी बारी बैठते। श्री जी साहेब राजी होकर फूलहार बख्शीश करते। श्री जी साहेब राजी होकर फूलहार बख्शीश करते। परम धाम में परम धाम के माफक सेवा समारी। सेवा धन की बड़ी प्यारी, सेवा धन की बड़ी प्यारी। वो साथ जी सेवा धन की बड़ी प्यारी। यूं तो सेवा की बहुतों ने आज तलक सारी दुनिया में।
यूं तो सेवा की बहुतों ने आज तक सारी दुनिया में, लेकिन मोमिनों जैसी सेवा ना हुई ना होगी जहां में, लेकिन मोमिनों जैसी सेवा ना हुई ना होगी जहां में, क्योंकि ये सेवा तो, क्योंकि ये सेवा तो अक्षरातीत को करते हैं अर्पण सारी, सेवा धन की बड़ी प्यारी, सेवा धन की बड़ी प्यारी, ओ साथ जी सेवा धन की बड़ी प्यारी, वो ही खड़े रहे साथ सेवा में, जिन ये होती मेहर उनकी, वो ही खड़े रहे साथ सेवा में, जिन पे होती मेहर उनकी, बात ये तहकीक मानो सेवा नहीं आसान धनी की, बात ये तहकीक मानो सेवा नहीं आसान धनी की, हाथ पकड़े हैं जिनके, हाथ पकड़े हैं जिनके पिया जी ने, वो ही आखर लो निभाई, सेवा बड़ी है प्यारी, सेवा से हम बड़ी प्यारी, ओ साथ जी सेवा धन की बड़ी प्यारी, प्रेम सेवा से हो गए हैं ये मूंधनी पे वारी, ये मोमिन धनी पे वारी, ओ साथी जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। बोले श्रीनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। अनम्यूट करो जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं बार बार वही गलती करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ आपसे सुंदर साथ जी। सुभाष भाई, आपने बड़ी सुंदर सेवा का जो महत्व बताया, हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी, परम धाम में सेवा ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। सेवा सुंदर साथ जी, धनी ने ये हमें नियामत दी है यहाँ पर कि हम सेवा करके धनी जी को कैसे रिझा सकते हैं, ये अष्टपहर की सेवा में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मत सोचिए, यहाँ कोई शरीर भाव है ही नहीं, यहाँ आत्म और पर आत्म की बातें हैं। यहाँ कोई अपने शरीर को नहीं देख रहा, कोई पुरुष स्त्री ऐसा कोई भाव ही नहीं है। भाव तो सिर्फ ये है कि श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम के धनी है, हमारे प्राण प्रियतम है, जो हम रूहों के लिए यहाँ आए हुए हैं, और हम सब उनकी क्या है, हम सब उनकी दुल्हन है, हम उनकी प्रियतमा है। तो एक प्रियतमा अपने प्रिय को कैसे रिझाती है, वो इस
अष्टपहर की सेवा में हमें देखने को मिल रही है सुंदर साथ जी। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अगर अन्यथा लेंगे ना तो अमित जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते फिर इलाज से ज्यादा महंगा ना उसका उपचार हो जाएगा, फिर हमें और ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। इसको सिर्फ परम धाम के भाव से देखिएगा। यहाँ कोई तन नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, हम सब है, हम रूहें हैं यहाँ की, और धाम धनी हमारे जिनकी हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपने सेवा भाव का ये भजन सुनाया सुभाष भाई, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम श्री वितक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं धनी जी के मेहर से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहीं साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम सुंदर साथ जी, धनी जी की मेहर से हम बीतक का तीसरे प्रहर की बीतक सेवा, अष्टपहर की सेवा में हम तीसरे प्रहर की सेवा, आप उनकी चौपाइयां सुनेंगे धनी जी की मेहर से। पहले चौपाई वाचन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तीसरा पहर, प्रकरण 66। अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो सयान, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन, दिल के रे कानन। चरना लेके आया प्रेम दास पहनावन, नंद राम पीछे खड़ा ले गोटा कंडपी खलीतान। पीयू पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बात रसना सो करे देत निज दाम के सुख। सेवा अंग परस की बीरो आन करात, सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। जी जी सिर आगे धरे सिराज मारो टपले, पौड़न बखत पलंग पर इन समय आन पहुँचे। इन समय राधा बाई सिराज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ। गुलजी और अगरदास आवत पांव दावान, इन सेवा मिने ये रहते थे मगान, रहते थे मगान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम अष्ट प्रहर की सेवा सुन रहे हैं। पहला प्रहर 6 से 9, फिर दूसरा प्रहर 9 से 12, और अब तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे तक की सेवा हो रही है। तो राजभोग हमने कल सबने बड़े प्रेम से धनी जी के राजभोग लगवाया, अपने अपने भावों से हमने भोग लगवाया। अब हम तीसरे प्रहर की बीतक सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। इस प्रहर में 12 से 3 बजे धाम धनी जी ने वो सबने जिस तरह से रिझाया उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। प्रेमदास जी शिव जी को पहनाने के लिए सूथनी लेकर के आते हैं। सूथनी एक तरह की पजामी ही होती है सुंदर साथ जी, बस ऊपर से थोड़ी ढीली होती है, नीचे उसमें चुन्नटे होती हैं। तो वो सूथनी लेकर के आते हैं। नंद राम जी अपनी थैली में से गोटा और कंडप्पी लेकर के आते हैं, धनी जी को वो पहनाते हैं। शिव जी जब पलंग पर अब लेट जाते हैं और उनके चरण दबाने की सेवा जो है वो चरण दबाने वाले सुंदर साथ अब उपस्थित हो जाते हैं। शिव जी उनको बड़ी मीठी मीठी बातें भी सुनाया करते हैं। और ऐसे समय में ना सुंदर साथ जी वीरो बाई हैं जो चरण दबाने के लिए आती हैं। उसके पश्चात और भी सुंदर साथ आती हैं चरण दबाने के लिए। एक जीजी बाई जी हैं, ये धाम धनी के आगे ना जब आती है ना पास में, तो उनके आगे अपना सिर रख देते हैं। धनी जी उनके सिर पे ऐसे एक चपत लगाते हैं, उसको उसी में ही बड़ा राड आता है। वो रोज आ जाती हैं उनके सिर आगे से सिर रखती हैं, धनी जी चपत लगाते हैं, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। एक राधा बाई जी हैं, वो आकर के शिव जी का हाथ पकड़ती हैं और बड़े मधुर भाव से उनका हाथ पकड़कर और एक हाथ से उनके सिर पर थोड़ी सी ऐसे खुजली भी करती हैं। सब प्रेम से रिझा रहे हैं शिव जी को। और गुलजी और अगरदास ये भी आते हैं पैर दबाने के लिए, चरण दबाने के लिए आते हैं। माया राम
ये आकर के ना वाणी सुनाया करते हैं। मायाराम जी की आवाज भी बहुत मीठी है और वो ना अपने साथ ना बहुत मीठे स्वर में वाणी गाने लगते हैं। और जगन्नाथ जी आते हैं, वो अपने साथ ना तंबूरा भी लाते हैं और उनके तार से बजाते हुए साथ में बड़ी मीठी मीठी वाणी गाते हैं, धामधनी को रिझाते हैं। और धामधनी जब धाम का वर्णन सुनते हैं और सुंदर साथ को भी सुनाते हैं, शिव जी और धनी और साथ में जो रूहें साथ में खड़ी है सेवा करने वाली, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक गजपत जी हैं, वो बड़ी गहराई से आकर के ना वाणी सुनाते हैं और उनके ना अलग अलग उनके ग्रंथों की साक्ष्यां भी दिया करते हैं और साक्ष्यां देकर के बड़े दर्द के साथ, बड़े ईमान के साथ वो वाणी गाया करते हैं। और कौन कौन आते हैं सुंदर साथ जी, हम आगे सुनते हैं चौपाइयों में। गजपत गहरा पंसो गरजत है मुखबान, साखी के में साख को ले दरद खड़ा ईमान, रिवत है आज अखंड की जाके गाए हो काज, गजपत चरने राज के तन मन सौंपत, वाशी राज पर पीछू क्या चेत, चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दरद जावे दिल को स्याबास कहिए तेन, नंदू नित दोए बखत गावत आगे पलंग के, तबलो तंबूरा बजावत जो लो बारी वाले ना पहुँचे, बदले आया गावने अपने साथ संगीले, शंभु स्वर पूरत और संत दास सेवे, बक्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे स्नेह, गावत है अति हेत सो श्री राज रिझावे, श्री राज को रिझावे। तो सुंदर साथ जी इस समय में जब धनी जी ना थोड़ा पौड़ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो और भी सुंदर साथ आ जाते हैं, उनको वाणी गा करके सुनाते हैं। शिव जी उन पर ऐसे कुर्बान जाते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। एक चंद्रावली सखी हैं, वो पंजाब के मतलब पंजाबी भाषा में आकर धनी जी के आगे वाणी गाती हैं, अपने भाव रखती हैं, बड़े दर्द भरे स्वर में वो गाती हैं और जितने सुंदर साथ है ना उसको बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत सुंदर गाया, बहुत मधुर स्वर में गाया। एक नंदू जी हैं, वो दोनों समय आते हैं और वो भी पलंग के पास आकर के तंबूरा बजाते हैं। जब तक गाने वाले सुंदर साथ नहीं आते थे, धीमे धीमे तंबूरा बजाया करते हैं और उनके साथ अपने साथ बदले में उनके साथ जो वाणी गाने वाले हैं ना, वो भी शंभू, वो आ जाते हैं, संत दास ये वाणी गाते हैं उनके साथ मिलकर, बख्तावर, अमृत कुंडली, संपत ये भी आते हैं, बड़े हेत से बड़े प्रेम से वाणी का गायन करते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं उनसे, रीझ रीझ जाते हैं उनके ऊपर और क्या गाते हैं, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, बड़े प्रेम से वो बड़ी रस भरी आवाज में वो गाते हैं। उनको सुनते ही सबके दिल बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुशहाल हो जाते हैं। धनी जी भी और सुंदर साथ जी भी खुशहाल हो जाते हैं। फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, और कौन कौन आते हैं सुनते हैं हम। बानी मेरे प्यो की गावत अति रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल, सात फेरे सब अपनों तानी का दाव, शिरा सुने सने सो दिल में बड़ी चाव, और भी साथ सुनते जान धाम धनी सोनेह, प्यार करे पियू तिन सो राखत बड़ा स्नेह, अब कहूँ गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे, बारी में गावत 14 आवत फिरती, कलाम वदनाई कलाम वैदानियत के वैया जो उतरी, एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहि सलाम, 30,000 जाहिर किए 30,000 जो लिखे कलाम, और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फुरमान, 100 हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान, 100 एक कलाम इतराए के कहे वास्ते पहचान, ए दावत कयामत की ल्यावे खलक ईमान, ल्यावे खलक ईमान। तो सुंदर साथ जी अपनी अपनी वारी में बहुत से सुंदर साथ आते हैं, वाणी गाते हैं। धनी जी बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से उन्हें सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं उसे सुनकर। और भी बहुत से सुंदर साथ जो है ना अब क्या करते हैं, वारी बांध लेते हैं, तो उनकी ना लगभग 14 टीम बन जाती है, सब अपनी अपनी वारी में आकर के गाते हैं। तो वो 14 टीमों का भी वर्णन करेंगे इसमें, जो पूरी वाणी का गायन करते हैं, इन टीमों का भी वर्णन कर रहे हैं और किस किस समय में आते हैं ये भी बताते हैं सुंदर साथ जी। तो ये जो वाणी है,
जो कलाम उतरा है हमारे कुरान में, जो उतरा है उसमें उन्होंने रसूल साहब को 90,000 हर्फ कहे थे। उसमें 30,000 तो कर्म कांड के थे, शरीयत के थे, जो रसूल साहब ने कुरान में लिख दिए, वो ये सारे मुस्लिम लोग उसे पढ़ते हैं। बाकी 30,000 जो लिखे हैं उन्होंने उसमें वो थोड़े इशारों में लिखे, और ये भी कहा था मोहम्मद साहब को कि यदि तुम किसी को पात्र समझना, इसे दिया जा सकता है ये ज्ञान, तो उसको दे देना। और वास्तव में ये है सच्चाई, ये है सुंदर साथ जी कि वो जो बचे हुए 30,000 है ना, उसका मीनिंग ये लोग कर ही नहीं पाते, उसके अर्थ ही नहीं खुल रहे। और बाकी के जो 30,000 थी, मोहम्मद साहब ने सुने हैं, लिखा उन्होंने कुरान में कि 90,000 हरफों में मेरी बातें हुई थी, 30,000 में जाहिर कर रहा हूँ। 30,000 ऐसे हैं जो कोई कोई ही उसे समझ पाएगा, जो ब्रह्मवाणी को जानने वाला होगा, जो परम धाम का साथी होगा, वही इससे समझेगा। और बाकी 30,000 मैंने सुने हैं, लेकिन मेरी जुबान पर चढ़े ही नहीं। वो जब खुद अल्लाह ताला आएंगे तब वो इसका खुद ही परिचय देंगे, खुद ही वो वचन बोलेंगे जो 30,000 है, और यही उनकी पहचान भी होगी। और ये भी उनकी पहचान होगी कि जो बाकी के 30,000 है पूरे अर्थ खोल करके रख देंगे, ये उनकी पहचान होगी। खुदा ने, अल्लाह ताला ने ये वायदा किया है कि मैं जब आऊंगा तो बचे हुए 30,000 मैं ही जाहिर करूंगा। वही 30,000 जो परम धाम का पूरा वर्णन है 25 पक्षों का, जो परिक्रमा में पढ़ते भी हैं सुंदर साथ जी। तो ये सारे कलाम उन्होंने कहे हैं, वचन जो कहे हैं कुरान में। और ये सारे जो वचन है ना सुंदर साथ जी, ये पूरे ब्रह्मांड को, ये पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले, उनको मोक्ष देने वाले हैं, अखंड करने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड को ये दावत दी गई है कि तुम इन वचनों को सुनो, पार ब्रह्म पर विश्वास रखो, कुरान पर विश्वास रखो, और तुम्हें अखंड मुक्ति मिलेगी। यहाँ कुरान और कुरान की कोई बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये शरीरों के बंधन ही नहीं है। ये हमने शरीर से ही हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वहां परम धाम में कोई भी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये परम धाम के वचन है, चाहे हिंदुओं ने लिए तो पुराणों में आ गए, या फिर माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों में आ गए, और अगर मुस्लिमों ने लिए तो उनके कुरान में आ गए। वचन वही है, चाहे उन्हें इसमें कहो चाहे उस भाषा में कहो, बात वही की वही है। तो ये सारे जो बात है, ये पूरी ब्रह्मवाणी ऐसी आई है, सारे ब्रह्मांड को ये मुक्ति देने के लिए आई है। और जिसने भी इस वाणी को गाया है, बड़े दर्द के साथ उसे दीदार हुआ है वहां का। क्योंकि इस वाणी को, ये किरंतन जो हम गाते हैं ना सुंदर साथ, पूरी वाणी किरंतन नहीं, और भी ये गाने वाले सुंदर साथ जानते हैं, हम कहीं से भी वाणी को गा सकते हैं, ये वाणी है ही इतनी मीठी। तो जो भी इस वाणी को गाता है, जब बड़े भाव में वो आ जाता है, तो उसके अंदर दिल में उसके दर्द पैदा होता है, और जब दर्द होता है तो वीर्य आता है धनी जी के लिए, और जब वीर्य आता है तो उनका दीदार भी होता है ज्यादा गहराई से इस वाणी को गाने में। ये वाणी इतनी इतनी अमूल्य है, इतनी ये इसे क्या कह सकते हैं कि अनुपम है, कि इसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। इतनी सुंदर वाणी है। अब आठों पहर बोलो जो गाने वाले सुंदर साथ हैं, कैसे आएंगे हम अगली वाली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। जिन बानी गाय से होत है दीदार हक, ए सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजरक। ए आठों पैर में गावत समय समय, एक प्रातः मध्याह्न को गावत है चित्त से, और समय चितवनी के जब रहे घड़ी चार, और संध्या समय मोमिन करें विचार, और समय पौड़न के जब रात जाए पैर दोए, तब गावने बैठते ताके नाम कहत हूँ सोए। एक बारी बदले की ता संग शंभु गावन हार, कबूक थानु दरबार। और दूसरी बारी मिने मना और रतनी, असाई भागो धनबाई सब बारी रिझावे अपनी। और तीसरी बारी मिने दयाली गावे, और खिमोती दमोती जसिया भी आवे। चौथी में लच्छो आवत संग असाई मना, और सब हाजिर रहे जान राज अपना। जहूरा गौरी बारी मिने गावत बाई प्रेम, खेम बाई शामिल रहे गुलो गावे लिए नेम। सबकी बारी मिने चंद्रावली देत मदत, शिराज रिझत तिन पर गावने के बखत, गावने के बखत। तो सुंदर साथ जी, आठों पहर किस प्रकार वाणी गाई जाती है, और कैसे कैसे सुंदर साथ प्रेम से वाणी गाते हैं, ये बता रहे हैं इसमें। एक तो प्रातः काल वाणी गाई जाती है, मध्याह्न को, दोपहर में भी वाणी गाई जाती है। बड़े चित्त से, बड़े प्रेम से धनी सुंदर साथ जी वाणी गाया करते हैं।
और जिस समय चितवनी होती है ना शाम के 4:30 बजे, जब घड़ी 2-4 बाकी रहती है, उस समय भी वाणी बड़े प्रेम से संध्या के समय गाई जाती है। जब शिव जी पौड़ने के लिए जाती है रात को, उस समय भी, रात के समय भी, जब दोपहर शेष रहता है तब भी वाणी बड़े प्रेम से गाई जाती है। अब जो जो वाणी गाने वाले सुंदर साथ है, 14 उनकी टीम है, मैंने बताया आपको वो कौन कौन है, ये हम सुन लेते हैं। एक बारीक इनकी है, शंभू जी हैं वो गाने वाले। उनके साथ साथ कुछ और भी संत दास भी बड़े प्यार से ये गाते हैं शंभू जी के साथ। शेख बदल जी भी उनके साथ हैं, ये भी गाने वाणी गाया करते हैं। दूसरी जो है उनकी बारी, वो गाने वालों में बख्तावर जी भी सम्मिलित हैं, उनके साथ अमृत और कुंडली भी अपने प्रीतम अक्षातीत को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए गाने के लिए आती हैं। दूसरी बारी जो है उसमें मना, रत्नी, असाई, भागो, धनबाई जी होती हैं। ये सभी सखियां अपनी अपनी बारी में आकर के धनी जी को रिझाती हैं गा करके। तीसरी बारी में प्रमुख रूप से दयाली जी गाती हैं। इनके साथ दमोती, खमोती, जसिया ये रहती हैं, बड़े प्रेम से ये भी वाणी गाती हैं। चौथी बारी में लच्छो जी आती हैं, उनके साथ असाई, मना ये सब हाजिर रहते हैं और धनी जी को अपना राजी मानकर, अपना धनी मानकर बड़े प्रेम से वाणी गाया करते हैं। पांचवी बारी में जहूरा, गौरी, प्रेम बाई, खेम बाई ये सम्मिलित रहते हैं। सब बड़े प्रेम से मधुर स्वर में ये लोग वाणी गा करके सुनाते हैं। गुल्लो भी नियमित रूप से धामधनी को वाणी गाने के लिए आया करती हैं। और सबकी बारी के साथ ना चंद्रावली जी सबका साथ देने के लिए आती है। जहाँ कहीं कमी देखती है ना, यहाँ स्वर नहीं उठ रहा, उठाने के लिए आ जाती है, तो ये हमेशा तैयार रहती है। शिव जी बड़ा रीझते हैं इनके ऊपर। जीजी बाई भी आती हैं, इनके साथ अगरी भी आती हैं, मथुरी बाई जी आती हैं, ये भी बड़ी आकर के प्रेम से वाणी गाती हैं। करमेती इनकी 7वीं बारी है। करमेती जी हरखो बाई, गौर बाई, लालो, रतो, लड़ेती बाई ये भी बड़े प्रभावशाली ढंग से बड़े मधुर स्वर में वाणी गाते हैं। इसके अतिरिक्त लच्छो, ललिता, सुआ, संता, द्रौपदी, केसरबाई, लक्ष्मी ये भी धामधनी को रिझाने के लिए आती हैं और अपनी बारी में ये भी गाती हैं। 8वीं बारी जो है वो हर कुंवर सिंह जी की है। ये पाखड़ी, शूजा, काशी बहुत सावधानी से आकर के वो भी वाणी गायन करते हैं। इनकी 8वीं बारी है। 9वीं बारी जो है वो जस्सा की है। इनके साथ भीगू, चंगाई और वीरो, किसनी ये सब आकर के मिलके वाणी गाया करते हैं। और उसके बाद भागीरथी जी आती हैं, ये भी इनके साथ मोहन दे आती हैं इनका साथ देने के लिए। लड़ोती, लच्छो, सुआ, पटेलन ये सब भी आते हैं। जयंती पटेलन है वो भी आती है वाणी गाने के लिए। और कौन कौन आता है और सुंदर साथ के नाम सुन लेते हैं हम। और संता गावे सनेसो लाली लालो, इनमें अपनी बारी गावी रहे खुशहाली से। 11वीं भानी की बारी मिने गावे हिमोती गोमा, रामबाई ता गावत हक आवत करे उपमा। खरगो खिमोती रहे ए गावे अल्लाह कलाम, श्री राज रीज के कहते इन्हें देव बैठने का ठाम। खेमबाई की बारी मिने गावे साहो हंसो जादी, कर्माबाई आवत रीज राजे बारी दी। गुलो की बारी मिने गावे जान मानवंती, दयंती मनिया गौरबाई गावत सुख देती। दोपहर की बारी मिने गावत है शिवराम, संध्या समय भी शामिल ए पावत विश्राम। सदानंद गावई भाई जो शिवराम, और अमृत कुंडली और बक्तावर को काम। बनमाली की बारी मिने गावे दोपहर संध्या समय, संत संता प्रेम जीजली रामबाई सूरत से। ए बारी वाले गावई 8 पैर रात दिन, ए नित सुनते खास गिरो मोमेन, खास गिरो मोमेन। तो सुंदर साथ जी और कौन कौन है गाने वाले। 10वीं बारी में तो हमने पढ़ लिया, भागीरथी जी हैं, मोहन दे जी हैं, लड़ेती हैं, लच्छो, सुआ और जयंती पटेल ये 10वीं बारी है इनकी। और संता, लाली, लालो बाई ये भी आती हैं, बड़े प्रेम से वाणी गाया करती हैं। 11वीं बारी जो है, 11वीं बारी में भानी बाई जी आती हैं और उनके साथ हमोती, गोमा, रामबाई ये भी आती हैं, बड़े प्रेम से वाणी का गायन करती हैं। और खड़गो, खिमोती और ये भी आकर के वाणी गायन करती हैं। शिराजी बहुत रीझते हैं उनके ऊपर। और फिर क्या कहते हैं, ये थोड़े वृद्ध सुंदर साथ होंगे मेरे जैसे, तो धनी जी बोलते हैं कि इनको बैठने के लिए जगह दो, तो उन्हें बैठने के लिए भी देते हैं। 12वीं बारी जो ये खेम बाई जी की है। इनके साथ साहो, हंसो, जादी ये गाया करती है। गाने में कर्मा बाई भी आया करती है,
धनी जी इनके ऊपर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये अपनी बारी में गाती हैं। 13वीं बारी जो है 13वीं बारी गुल्लो जी की है, जिसमें जान बाई, मानवंती बाई गाया करती हैं, दमयंती, मनिया और गौर बाई भी इनका साथ दिया करती हैं। और ये लोग जो है दोपहर की बारी में शिव राम जी आते हैं, वो संध्या के समय में भी गाने आते हैं, दोनों टाइम आते हैं वो गाने के लिए। और धनी जी को इनमें बड़ा आनंद आता है वाणी गाने में। शिव राम जी के भाई सदानंद जी हैं, वो भी आते हैं वाणी में अपने गाने के लिए, और इनके साथ अमृत, कुंडली, बख्तावर ये भी गाने के लिए आते हैं। 14वीं जो बारी है वो वनमाली जी की है। इस बारी में सुंदर साथ जी दोपहर संध्या समय सॉरी गाया करते हैं। इनके साथ संता, प्रेम, झीझली और सूरत की रहने वाली रामबाई भी गाया करती हैं। ये 8 पहर 14 टीमें बनी हुई हैं, अपनी अपनी बारी में सब गाने के लिए आते हैं और बड़े प्रेम से धनी जी को वाणी गा करके रिझाया करते हैं। और क्या करते हैं आगे सुनते हैं हम सुंदर साथ जी। और अवते बहुत मरे फिरत दो कान, बिना अंकुरे क्या करे पावे ना सुख सुभान। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत, लज्जत तिनको ना आवही तो क्यों कर बैठे तेत। ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, दिखावे दुनिया को तो पावे ना एक हरफ। जो कदी कानों सुने काहू की सोबत, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे ना पावे लज्जत। ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकान, जोश फिरे जब रूत लो नजर लाहूत में मोमेन। तिनके वास्ते खेल को बनाया खलक, रसूल को उन इनों पर भेज दिया है हक, भेज दिया है हक। सुंदर साथ जी ये भी बता रहे हैं कि ये वाणी को 8 पहर किस प्रकार गाया जाता है। 14 टीमें गाती हैं, ये हमने सुना है। लेकिन सुंदर साथ जी 5000 की जमात चली थी हमारे धनी जी के साथ, उसमें ब्रह्म शिष्यां तो 500 ही थी, 1500 ईश्वर शिष्यां थी, बाकी की जीव शिष्यां थी। ये जीव शिष्यां भी वहां आ रही हैं, जा रही हैं, सुन रही हैं, पर उनके कानों में पड़ी नहीं रहा, क्योंकि अंकुर ही नहीं है ना। अगर अंकुर ही नहीं है तो सुनेगी कैसे? ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कान ही ढक रखे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कानों में पड़ ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं है। और अगर किसी के संपर्क में आते हैं, कोई सुना भी देता है पास में बिठा करके, तो उनके दिल में ही नहीं उतरती, क्योंकि वो अंकुर ही नहीं है, जाएगी कैसे? लेकिन जिनके ताले में लिखा है, मतलब जिनके भाग्य में लिखी है, जो परम धाम के ब्रह्म मुनि है, ये वाणी उन्हीं के लिए आई है, उन्हीं के ही दिल में उतरती है, वही उसे अपने अंदर तक लेते हैं, क्योंकि वो परम धाम के रहने वाले हैं, परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, उनको अपना परम धाम चितवनी में नजर आता है। ये उन्हीं के लिए ये खेल बनाया गया है, रसूल साहब को उन्हीं के लिए ही भेजा गया है। जब उन्होंने ही कुरान के वचन, वो जीव सृष्टियां जैसे कुरान की बातें कही जाती हैं, वो सुनती हैं उनको भी। लेकिन अब ये मुस्लिम भी तो सुनते हैं ना कुरान को, लेकिन असर ही नहीं होता, क्योंकि वहां तक उनका अंकुर ही नहीं है ना। अगर वहां का अंकुर ही नहीं होगा तो जाएगी ही नहीं। तो ये वाणी की तो ये विशेषता है सुंदर साची, कानों में तो सबके पड़ेगी। अगर एक बार ब्रह्म का नाम भी सुन लिया, धनी जी का नाम भी सुन लिया, तो भी उसका मोक्ष तो होगा, मतलब उसका कल्याण तो होना होना है, लेकिन दिल में उसके ही उतरेगी जो वहां का है, जो परम धाम के हैं, उन्हीं को ही ये वाणी उनके ही दिल में जाएगी और वही परम धाम जाएंगे। वो सुनेंगी या फिर ईश्वरी शिष्यां सुनेंगी और जीव शिष्यां नहीं सुनेगी। यही इसमें कहा गया है सुंदर साथ जी। और क्या कहा गया है? सुने ना कुरान को इनके कहे न कान, कलाब रब्बानी रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान। सोवानी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक में हर करत है सो मोमिनो दिल धरी। पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, जब राइल जोश धनी का करत सदा रोसान। असराफील आया नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। करनाई फूकन को देखत है राहु काम, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस ना लेवे दाम। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निजधाम। उतरी रूहें हर सजीम से ए शामिल हैं पांच, सब कारज होवे इनसे एक ठौर होए के।
एक ठौर होए के। तो सुंदर साथ जी धनी जी हमें बता रहे हैं कि वाणी किसके लिए उतरी है, उन ब्रह्म शिष्यों के लिए ही उतरी है। वही इसे सुनेंगी, उन्हीं के दिल पर ये उतरेगी, कुरान की बातें भी उन्हीं के दिल में जाएंगी, उन्हें सारी बात समझ में आएगी। और ये 5 शक्तियां जो आई है ना हमारे धाम धनी के ऊपर, हमारे प्राणनाथ जी के ऊपर जो 5 शक्तियां आई हैं, कौन कौन सी 5 शक्तियां आई है? श्यामा जी हमारी, अक्षर ब्रह्म स्वयं, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश और साथ में जागृत बुद्धि। ये 5 शक्तियां जो आई हैं हमारे धामधनी के ऊपर, परम धाम में भी इतनी शक्तियां एक साथ कभी नहीं आई। यहाँ इंद्रावती को ये विशेष शोभा मिली है कि 5 शक्तियां उनके ऊपर आई हैं। तो ये किसके लिए आई है? उन रूहों के लिए आई है, उन मोमिनों के लिए ही 5 शक्तियां आई हैं। अस्राफील जो है जोश का फरिश्ता, उसी ने यहाँ आकर के कुरान की बाणी गाई है, जोश से ही गाई गई है। बिना राज्य के जोश के कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी साक्ष्यां लिखी गई, चाहे कुरान में, चाहे महेश्वर तंत्र में, चाहे आपके बुद्ध गीता में, चाहे भविष्य महेश्वर तंत्र या पुराण संहिता में, जितने भी भविष्यवाणी साक्ष्यां लिखी गई, सब राज्य के जोश से ही लिखी गई। तो जोश से ही सब कुछ हुआ, और जोश के कारण ही अस्राफील ने 2 बार सूर फूका। सूर कैसे फूकना सुंदर साथ जी? पहला सूर जब उन्होंने फूका तो ब्रह्मवाणी आ गई। ब्रह्मवाणी पूरी दुनिया को उसने ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। कितने कितने लोग सुन रहे हैं, जिन जिन के कानों में पड़ रही है ये ब्रह्म का ज्ञान, पहले सूर ने फूका और पूरी वाणी आ गई। दूसरा सूर जब फूकेगे ना, पूरे ब्रह्मांड को ही ये तारतम वाणी मिल जाएगी। सारा ब्रह्मांड ही, अंत में कहते हैं ना विष्णु जी को तारतम मिला तो सारे ब्रह्मांड को ही तारतम मिल जाएगा। सब एक साथ मानने लगेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे एक ईश्वर है। जब उन पर विश्वास करेंगे तो सब के सब योग माया के प्रमाण में अखंड हो जाएंगे। रूहें तो अपने घर चली जाएंगी, बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सबको चाहे उन्होंने कैसा भी कर्म किया होगा, सबको मोक्ष देने के लिए ये वाणी आई है सुंदर साथ जी। ये दूसरा सूर फूका जाएगा, तो 2 बार सूर फूका जाएगा। और इस तरह से कैसे सुंदर साथ जी ये वाणी पूरे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई हुई है। और ये अर्श अजीम से, मतलब परम धाम से ये वाणी आई है। और इसमें 5 शक्तियां भी आई हैं, किसके वास्ते आई है? सिर्फ मोमिनों के लिए ही आई है। मोमिनों में ही ये सब कुछ, ये सिफत कही गई है। उन मोमिनों की ऐसी सिफत है, कहते हैं ना कि एक सुंदर सा जी पहले शुरू में भी अपन ने पढ़ा था कि एक श्लोक जो बोलते हैं ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण ने कहा है कि मैं साधुओं का की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ। लेकिन अब नहीं आ रहे वो, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये वाणी आ गई है, ये धाम धनी ने पूरा ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ दे दिया है। अब रूहें आ गई हैं, इन रूहें यहाँ पर आई हैं, उनकी ये सिफत है जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी। कृष्ण तो साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दंड देने के लिए आते थे। हमारे धनी जी कहते हैं मैं ऐसा करने के लिए नहीं आया, क्योंकि दुष्टों का परमात्मा कोई अलग तो नहीं है ना, उनका परमात्मा भी वही है। मैं तो साधुओं की तो रक्षा करूंगा ही करूंगा, दुष्टों की दुष्टता मिटाकर उसको भी अखंड करने के लिए आया हूँ। तो सबको अखंड करेंगे। तो न्याय के दिन जब योग माया के ब्रह्मांड में न्याय होगा, पूरे ब्रह्मांड को मोक्ष मिल जाएगा। योग माया के ब्रह्मांड में सब के सब अखंड हो जाएंगे। ये वाणी ऐसी आई है यहाँ पर। आगे और सुनते क्या लिखा है इसमें? ए सब वास्ते मोमिन के करत हैं सुभान, सब सिफत लिखी इनकी इनको दिया ईमान। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत, शास्त्र इन वास्ते वाह के करी सब कर खांत। उपनिषद इन वास्ते बोलत हैं अद्वैत, सुनत चर्चा इनकी उड़ जात सब द्वैत। वेद कुरान के वही सो कया वास्ते मोमेन, हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहें ए। मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। और बातें कहती कहूँ सब हुआ इन वास्ते, सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से ये। श्री मामती कहें ए साथ जी सुनो जिकर सुभान,
ए सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान। तो सुंदर साथ जी हमें लालदास जी बता रहे हैं कि ये सारी मोमिनों की सिफत है। इनके लिए ही श्री जी स्वयं वाणी लेकर के आए हैं। भागवत और गीता में, वेद और वेदांतों में, जिन शास्त्रों में भी साक्षियां दी गई हैं वो इन रूहों के लिए ही दी गई हैं। उपनिषदों में जो अद्वैत की वाणी गाई गई है, उपनिषदों में अद्वैत का वर्णन है सुंदर साथ जी। तो जब ये रूहें आएंगी और उन उपनिषदों को खोल खोल कर बताएंगी अद्वैत का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, तो जब वो उसका मतलब जानेंगे तो द्वैत अपने आप ही उड़ जाएगा। द्वैत का मतलब होता है दो की लीला, जहां तुम और मैं, जहां पर जीवन और मृत्यु, जहां सुख और दुख, पर द्वैत, अद्वैत का मतलब केवल एक। केवल एक हमारे धाम धनी जो परम धाम की जो लीला है वो अद्वैत की है। वहां सुख दुख नहीं है और केवल सुख है। वहां जीवन मृत्यु नहीं है, केवल जीवन है। वहां पर कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, केवल मेरा, राज्य ही सत्य है। तो ये द्वैत और अद्वैत की वाणी खोल करके हमारी रूहें सब बता देंगी। ये सब कुछ उन्हीं के कारण ही हुआ है। वेद और पुराण में जो कुछ कहा गया है वो सिर्फ इन मोमिनों के लिए कहा गया है। ये जो पैगाम दिए गए हैं कुरान में या पुराणों में, जो पैगाम दिया गया कि मेरी रूहें आने वाली हैं, तो इन रूहों के लिए ये पैगाम दिया गया है सुंदर साथ जी। और कयामत का जो समय है वो भी बता दिया गया, वो इन रूहों ने आकर के ही जाहिर किया है कि वो कयामत कैसे होगी, कैसे क्या होगा, ये भी उन्होंने बता दिया। मुर्दे जीवित हो जाएंगे। मुर्दे जीवित हो जाएंगे का क्या तात्पर्य, जो कहते हैं ना कब्रों से मुर्दे उठेंगे, इसका तात्पर्य कि हमारे शरीर सब मुर्दा ही है। इन मुर्दों में अभी तक ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ईश्वर कौन है, जानते ही नहीं थे। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं मालूम। ये सारा ज्ञान जब धनी ने दिया हमारे अंदर, तो इन मुर्दों को उन्होंने जीवित कर दिया। तो ये मुर्दे जीवित करेंगे कौन, ये रूहें ही करेंगी। तो इन रूहों ने ही पैगाम देकर इन मुर्दों को जीवित किया है। और भी कहते मैं कितनी बातें कहूँ, जो भी जाहिर हो रहा है, जो भी तुम्हें अपनी नजर में आ रहा है, जो तुम्हारे दिल में उतर रहा है, वो सब किसकी, किनकी मेहर से हो रहा है, धाम धनी की मेहर से, और इन मोमिनों की खातिर हो रहा है। इन मोमिनों का इतना बड़ा मरातबा है, इतनी इनकी सिफत है। राजी ने उनको इतनी महान यहाँ पर उपमा दी है। ये सुंदर सा जी यहाँ पर धनी जी के ईमान के लिए और मोमिनों के लिए ये यहाँ पर इस वाणी में गाया गया है। सुंदर सा जी अब हम चौथे प्रहर की लीला सुनेंगे। चौथे प्रहर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सेवा हुई। सुंदर साथ जी प्रकरण 66 चौपाई संख्या 3967 संपूर्ण होते हैं। चौथा पहर आरंभ करते हैं। अब कहूँ पौर चौथे की भी तक जो सयान, सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोसान। इत एक पैर पीऊ पौड़त आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लिया छबील दास अपने हाथ। श्री राज कोकला करते डारते पीक दान, शंकर आगे धरते संग संत दास परवान। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए, ए सब सेवा में शामिल कछु अरज पहुंचाए। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब, शंकर सेवे सनेसो मोर्छा लिए तब। हजूर हमेशा रहे ए जो के सवदास, कंचन मूठे मोर्छल सनेसो सेवा खास। वल्लभ गंगा दास जो रहत हजूर रमेश, निर्गुण होके रहते माया नहीं लवलेस। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, सब कामों में दौड़त बड़ी सेवा बुजरक, बड़ी सेवा बुजरक। तो सुंदर साथ जी अब चौथे प्रहर की सेवा बता रहे हैं। चौथा प्रहर मतलब शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। इसके पहले 3 बजे से पहले सुंदर साथ जी हमने सुना ही अभी कि श्री जी थोड़ी देर के लिए ना पौड़ते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। अब वो उठ गए हैं श्री जी, तो उनके उठते ही उनकी सेवा के लिए छबील दासी लोटा भर के जल लेकर के आते हैं। श्री जी वहां पर मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं। उनकी कुल्ला करने के लिए पीक दान लेकर के आते हैं। साथ में संत दास जी भी और शंकर ये उनके पास पीक दान लेकर के आते हैं। मानव जी दौड़ दौड़ के आते हैं कोई सेवा करने के लिए, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं और पूछते भी रहते हैं, धनी जी हम कुछ करें, धनी जी हम कुछ करें आपके लिए। धनी जी कहते हैं हाँ ठीक है अब कर लो। तो वो लोग क्या रजा देते ही वो क्या करते हैं, मोरछल डुलाते हैं उनके ऊपर। मोरछल मतलब मोर का पंख का बना हुआ होता है, सिर्फ
सेवा के लिए, प्रेम के लिए उनके ऊपर डुलाते हैं। उसकी मूठ पे ना कंचन जड़ा हुआ, सोना जड़ा हुआ है। ऐसे सुंदर मोरचल इनके कहने पर ना अपने लालदास जी ने बनवाया था, वो बड़ा सुंदर है। वल्लभ और गंगादास जी हमेशा अपने तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। ये जो गंगादास जी है ना, वल्लभ और गंगादास जी, ये बड़े निर्गुण स्वभाव के, माया तो छू भी नहीं गई है बिल्कुल, ऐसे स्वभाव के हैं। बिहारी दास जी हमेशा तैयार रहते हैं, हर काम के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं, कोई भी काम हो बिहारी दास जी हाजिर हैं। लालदास जी भी और मकरंद जी भी उनके साथ रहते हैं, और उनको नीमा पहनाया जाता है। नीमा क्या होता है सुंदर सा जी? आधी बाजू, छोटी बाजू वाली एक कुर्ती सी पहनाई जाती है उनको, वो पहनाते हैं। और फिर उनकी कस मतलब तनिया बांधी जाती है वहां पर। ये लालदास जी ये सेवा करते हैं। और फिर सिर पर उनके गोटा पहनाया जाता है, नंदराम जी पहनाते हैं। और उसके साथ ना एक गोस भी उनको पहनाया जाता है। गोस क्या होता है सुंदर सा जी? ये एक प्रकार का ना सिर पर मतलब जैसे मुकुट से होता है ना, ऐसे लंबी पट्टी सी होती है, जड़े हुए होते हैं उसमें नगीने वगैरह, वो मतलब कंठप्पी पहनाते हैं, उसके ऊपर वो सुंदर लगने के लिए ना वो भी गोश्त भी पहनाया जाता है। और साथ में उनके और क्या क्या पहनाते हैं? नंदराम जी सोने के तारों से जड़ी हुई सफेद चादर भी शिव जी को उड़ाते हैं। सर्दियों मौसम है तो उनको चादर भी उड़ाया करते हैं। और क्या करते हैं? कमर पर उनके एक पटका भी बांधा जाता है, जिसपे किनारी पर बहुत सुंदर सुंदर नग जड़े हुए हैं। ऐसी सुंदर सी उनको पहनाई जाती है। और कुर्ती के ऊपर एक अंगोछा भी ओढ़ा करते हैं सुंदर सची शिव जी, वो भी बेल बूटों से बड़ा सुंदर बना हुआ है, अंगोछा भी शिव जी ओढ़ा करते हैं। और क्या करते हैं हम और सुनते हैं सुंदर साची। पटका कमर सो बांधत, जरी किनारी झलकात, थुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे एत, तकिए मखमली ल्याइया ए जो बिहारी दास, कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फरास, मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे, गोविंदास बदले और विशंभर सेवा करे, भाई वनमाली दास ने जो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे एत, धनजी गावने में रहे वनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हो उछरंग, सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घन श्याम, तहाँ पावड़े आगे बिछावत ए लाल बाई का काम, और बिछावत किसनी एक पावड़ा जेत, फुम्मक चंद्रवा बांधत मानिक बाए तेत, तिन सेवा के शामिल गंगा दास शोभा दास, इन सेवा बराबरी कोई ना पहुँचे खास, कोई ना पहुँचे खास। तो सुंदर साथ जी शिव जी के कमर में एक पटका भी बांधा जाता है, बड़ी सुनहरे बेल बूटे उस पर बने हुए हैं। और मखमल का बना हुआ ना एक तकिया बिहारी दास जी लेकर के आते हैं, वो दोनों साइड में रखते हैं शिव जी के लिए। मेघा और सुकाली, गोविंद दास जी, विश्वम्बर, ये भी भाग भाग कर आते हैं। सॉरी। वनमाली भाई जी, ये तखत इन्होंने खास करके बनवाया था शिव जी के लिए, और वो बस उसको उठाते हैं, बिछाते हैं, तखत को बहुत ध्यान से उनकी सेवा वही रहती है। धन जी गाने के लिए आते हैं, वनमाली दास जी उनके साथ गीत भी गाते हैं, साथ में वाणी भी गायन करते हैं। और एक कुर्सी भी बिछाई जाती है तखत के साथ। शिव जी कभी कभी वहां भी बड़े प्रेम से कुर्सी के ऊपर भी बैठा करते हैं। और सेज पर से उठकर कभी कभी शिव जी ना घनश्याम जी के घर भी जाया करते हैं। वहां जब जाते हैं तो रास्ते में पावड़े बिछाने की सेवा लालबाई जी करती हैं, किसनी जी भी पावड़ा उठाने की सेवा करती हैं। और जहाँ शिव जी बैठते हैं ना, उस चादर को ना चारों पायों से बांधा जाता है, उसको फुम्मक उसके साथ लगे हुए हैं, तो ये बांधने की सेवा भी करते हैं सुंदर साथ जी बड़े प्यार से। और हाथ पकड़कर लच्छी दास जी लेकर के आते हैं सुंदर साथ जी को और शिव जी को। लालदास जी भी उनके साथ चलते हैं, प्रेम दास जी। और अपने गले में एक थैली, अब क्या होता है घनश्याम दास जी के घर शिव जी क्यों जाते हैं, वहां पर ना बाल काटने का कार्य होता है उनका। पुरुष तन है सुंदर साथ जी, और मनुष्य तन है तो सारी वो तो करनी ही पड़ती है। तो घनश्याम के घर में वहां बाल काटे जाते हैं सुंदर साथ जी उनके शिव जी के। प्रेमदास जी ना अपने गले में एक थैली लटकाए रहते हैं, उसमें सारा बाल काटने का सामान रखते हैं। और जब शिव जी के बाल काटते हैं तो उनको बड़े प्रेम से ना कुछ चुटकुले सुना के, कुछ मीठी मीठी बातें सुनाकर उनको खुश भी किया कर, चिड़के भी बड़ा आगे से जवाब देते हैं, अच्छी अच्छी सब सुंदर साथ को प्रसन्न किया करते हैं वो। तो लटकी मटकी चाल से सुंदर सा जी जब वो बालों की कटिंग हो जाती है, उसके बाद शिव जी उठ करके वहां पर गद्दे तकिए के ऊपर बैठते हैं। बिहारी दास जी की ये सेवा होती है, वो वहां पर गद्दे बिछाते हैं।
धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़े चलत, पग थिए चरण धर के आए कुर्सी विराजत। चरण पखालने को छबील दास ल्यावत सुंदर जल, मुकुंद दास खास पखालत ए सेवत दिल निर्मल। दूजा पखाले प्रेम दास पीछे केसव रुमाल ले, नारायणता ऊपर रुमाल देवे कर स्नेह। दोए बाजू पिंडुरी पकड़त बनमाली दास, लाल दास सामल लिए सेवन की दिल आस। इत चिलमची धर के बैठत हैं नंद राम, जल प्रसादी बांटत शंकर को एकाम। हाथ पखालत हेत सो छबील दास रेड़े जल, हाथ पहुंचावे रुमाल सो प्रेम दास निर्मल, प्रेम दास निर्मल। तो शिव जी के जब बाल कटिंग हो जाती है, उसके बाद एक कुर्सी पर शिव जी को बिठाया जाता है। अब उनके चरण पखाले जाएंगे। एक चिरमची लेकर के आते हैं, एक सुंदर साथ, कौन से सुंदर साथ हैं जो चिरमची लेकर के आते हैं? नंदलाल नंदराम जी चिरमची लेकर के आते हैं, और उनके दोनों चरण पखालने का छबील दास जी जल लेकर के आते हैं, और मुकुंद दास जी चरण पखालते हैं, उनके चरण धोते हैं। दूसरा चरण जो है प्रेमदास जी धोया करते हैं, बड़े प्यार से उनका चरण धोते हैं और रुमाल से फिर उन्हें स्नेह से पूछते हैं। और फिर बनमाली दास जी क्या करते हैं, शिव जी के ना पिंडलियां, मतलब ये जो पैर के नीचे वाला, मतलब पैर और घुटने के नीचे वाला जो होता है पिंडली जिसे बोलते हैं, उसको दबाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वृद्ध शरीर भी हो गया, तो थोड़ा सा उनको आराम पहुंचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दबाते भी हैं। लालदास जी भी उनके साथ ही रहते हैं। और जो चिरमची में जल धोया गया था, जिसे चरण धोए गए थे, पखाले गए थे, उसको चरणामत करके सबको बांटा जाता है। सब सारे सुंदर साथ बड़े प्रेम से वो चरणामत भी लेते हैं। फिर उनके हाथ भी धुलवाए जाते हैं शिव जी के, और छबील दास जी जो है वो जल डालते हैं हाथ धोने के लिए, और प्रेमदास जी एक रुमाल से उनके हाथ पुछाते हैं। और फिर छबील दास जी ना उनके लिए एक अमल बना के लाते हैं। अमल क्या होते हैं? काढ़ा होता है एक तरह का, जिसमें लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल आदि मिला करके ना काढ़ा बनाया जाता है। सर्दी का मौसम है, शिव जी को वो काढ़ा दिया जाता है। मानिक भाई जी उसके लिए सुपारी भी लेकर आते हैं शिव जी के लिए, अगर उनका मन हो तो सुपारी भी भेंट की जाती है उनको। और सुंदर साथ क्या क्या करते हैं हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। कुर्सी गिरत घेर के अम्बो और गौरी, और मानवंती मानसों और गोदावरी। दुर्गी ललता आयु सुमा खिमाई, साम लच्छी और मनगमता मातेन जहूर ठाम। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, शंकर मथुरा गावत गंगा राम बिहारी झीले। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बखत, ओ का कलंगी हाजिर करे जब बैठे श्री राज तखत। इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, सैयों को सुख देते कराए अपनी पहचान। वल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, हाथ पकड़त उठावत लास दास लाल इन पर। इन तखत के गोफने बांध मानक इस ठाम, दोय लाल बाई बांधत एक बांधत घनश्याम। मानक शामिल रहते फूलबाई सुदामापुर से, सो फूलबाई रहते शरीक सब सेवा में, शरीक सब सेवा में। तो सुंदर साथ जी अब जिस समय पैर चरण पखाले जा रहे हैं, वो और से सुंदर साथ घेर के खड़े रहते हैं शिव जी को। वो कौन कौन है जो घेर के खड़े रहते हैं? अम्बो, गौरी, मानवंती, मान और गोदावरी, दुर्गी, ललिता, सुआ, खिमाई, सांब, लच्छी, मन, गमता, मातेन, ये सब शिव जी को घेर करके खड़ी रहती है सखियां। और आसपास और भी शंकर, मथुरा वाणी गाते हैं, साथ साथ खाली नहीं खड़े रहते, वाणी का गायन करते हैं मीठे स्वर में। गंगादास जी बड़ा झीलने की भी वाणी गाया करते हैं। और काशी जी जो है हाथ पकड़कर शिव जी के पास आते हैं ना, तो उनको एक कलंगी भेंट करती है, और वो उनके आगे उनको भेंट की जाती है। और सैयों को सुख देने के लिए ना, पूरी सुंदर साथ को सुख देने के लिए शिव जी अपने परम धाम की और अपनी पहचान भी साथ साथ करवाया करते हैं। तो उससे सखियों को, रूहों को बहुत सुख मिलता है। और वहां पर वल्लभ जी जो है ना एक छत्र पकड़ के खड़े रहते हैं शिव जी के ऊपर, और छत्र को ना से गोल गोल घुमाते भी रहते हैं, जैसे उनको आनंद देने के लिए ना छत्र भी पकड़े रहते हैं। और लालदास जी अब हाथ पकड़ करके शिव जी को तखत पे बिठाते हैं, और तखत के ऊपर जो चद्दर बिछाई गई है उसके गोफने बांधने के लिए भी
दोनों तरफ लाल बाई जी आती, गुफने बांधती हैं, घनश्याम जी भी आकर के गुफने बांधते हैं, मानक और फूलबाई सुदामापुर से आई हैं, और ये सुदामापुर की रहने वाली फूलबाई जी हैं, ये भी आई हैं सेवा करने के लिए। और तखत जो है ना उनका किस प्रकार बुद्ध सेन जी और सेवा में खड़े रहते हैं, आकर के जो भी लेन देन करना होता है उनकी भी बातें आकर के बताते हैं, और क्या क्या सुंदर साथ जी सेवा करते हैं, हम आगे सुनते तखत हैं। तखत 700 रुपए का राखत है बुद्ध सेन, सब सेवा में ठाड़ा रे आवे जाए लेन देन, सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए, पूजा भर के पुकारी कोई लेवे जो दिल चाह, लटके मटके राज चल के आए बिराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोर्छा लेन बखत, पिछला बाकी दिन रया घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार, दो बाजू भर के आए के बैठा साथ, अरस जी पहुंचावने आके पकड़े हाथ, श्री महाराजा जी आवत सब सेवा में शामिल, अत स्नेह सो सेवा करें पाक दिल निर्मल, जो सेवा सा कुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कया अमिरल मोमेन, तो कया अमिरल मोमेन। तो सुंदर साथ जी शिव जी का जो तखत था ना, वो उस सोना मोह जड़ा हुआ है उसके इधर उधर, उसको बड़े भाव से बड़े ध्यान से उसे रखा जाता है, बुद्ध सेन जी उसका ध्यान रखते हैं। और साथ ही ना बुद्ध सेन जी कुछ भी लेन देन की भी बातें करनी होती हैं शिव जी को, तो पास में आकर के उनसे पूछते हैं, शिव जी ये इसको देना है, इसको लेना है, तो शिव जी उसकी अपनी इजाजत देते हैं, तो वैसा ही काम करते हैं आवश्यक सामग्री लाने के लिए। और एक स्याही लेकर के ना बुद्ध बुद्ध सेन सिंह जी ना स्याही लेकर के भी एक बर्तन में खड़े रहते हैं और आवाज भी लगाते हैं, भाई किसी को स्याही चाहिए हो लिखने के लिए तो आप करके ले सकते हैं, वो शाही बांटने की भी सेवा करते हैं। शिव जी अब बड़ी लटक कुर्सी पर बैठे थे, लटकती मटकती चाल से जब तखत तैयार हो गया तो तखत पर आकर के विराजते हैं। केशव और शंकर जी मूर्छा लेकर के शिव जी पर झुलाते हैं। अब इस समय शाम का टाइम हो गया, सुंदर साथ जी 4 बज गए हैं, तो सारे सुंदर साथ मिल करके ना 4 बजे परम धाम की चितवनी करने के लिए ये वाणी भी गाते हैं। तो क्या होता है उस समय दोनों तरफ सुंदर साथ आकर के बैठ जाते हैं इधर उधर, और फिर श्री जी को निवेदन करते हैं कि श्री जी अब हमें अपने घर लेके चलिए, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी आ जाते हैं, वो भी सेवा में शामिल रहते हैं, और अपना ऐसी साकुंडल सखी थी ये जिसने तन मन धन अपना पूरा समर्पित कर दिया श्री जी पर, इसलिए उसे क्या कहलाने की शोभा मिली, अमीरुल मोमिनीन, मतलब सबसे श्रेष्ठ जो हमारी मोमिन थी, जिन्होंने बाद में वाणी का भी प्रचार किया, कैसे उन्होंने जागनी कार्य किया, ये हम लोग आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार ऐसी मधुर वाणी गाई जाती है, शिव जी को निवेदन किया जाता है कि अब हमें अपने घर ले चले, हमें चित्वनी करवाए, तो सबको शिव जी यहाँ पर चित्वनी भी करवाएंगे सुंदर साथ जी। और क्या होता है, अरस की निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अरज करते सामे होए तखत, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रया न कोई काज, श्रीधाम धनी सुनते ए बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत हैं कबूल, अरज करी एक बात साथ ने कई भांत धनी दिए सुख, खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठौर धन धन किए सन्मुख, दो ठौर धन धन किए सन्मुख। अब सारे सुंदर साथ जो है दो टीम बना करके इधर उधर बैठ गए हैं। शिव जी क्या करते हैं, अब चित्वनी करवाने लगे हैं, क्योंकि सब सुंदर साथ कहते हैं धनी जी अब हमें परम धाम का दर्शन करवाइए। सब सुंदर साथ को वो परम धाम की पूरी सैर करवाएंगे, परम धाम का दर्शन चित्वनी के द्वारा करवाएंगे, और यहाँ भी बैठे बैठे ही परम धाम का दर्शन करेंगे सुंदर साथ जी सारे के सारे, और फिर वो बड़े ही प्रसन्न होंगे। और यहाँ पर भी जो उन्होंने अर्ज करी है धन ने कबूल की, इससे उनको वहां परम धाम की उन्होंने चित्वनी करवाई, परम धाम का दर्शन करवाया। सुंदर साथ इतने प्रसन्न हुए, यहाँ भी धन धन हुए और परम धाम में भी धन धन हुए, और ऐसे उनकी अर्ज को धनी ने खेल में भी उन्हें परम धाम के दर्शन करवाए, और उन्हें कैसे उन्होंने बहुत कुछ सुख दिया, ये हमने सुना सुंदर साथ जी। हाँ, अब अब शायद दोहरा वाणी लेते हैं। दोहरा ली जाए। सुंदर साथ जी हाँ जी, चौपाई करते हैं।
यहाँ पर सुंदर साथ जी हाँ। अरज धाम चलन की है कि अरज की नमाज का आए पहुंचा वक्त ये अर्जी अभी भी रतनपुरी में 4 बजे 4:30 बजे दोहराई जाती थी, जिसमें सब मिलकर अर्जी करते हैं कि राजी महाराज हमको इस खेल से निकालिए। और धाम धनी सबकी ये बानी जो मकबूल। आज किसी की भी अर्जी की सेवा हो तो ये वाली अर्जी जरूर बोलें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये पहर में ये वाली अर्जी बोलने के बाद वाणी में आई है। तो हम लोग चौपाई दोहराते हैं। अरज करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी दिए सुख। खेल समेत बैठाए के धाम में, दो ठौर धन धन किए सन्मुख। दो ठौर धन धन किए सन्मुख। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज समापन का भाव भाव आज लक्ष्मी का था, पर वो कह रही थी मैं अर्जी करूंगी, एक बार उससे पूछ लीजिए अर्जी बोलना है या वो बोलना। लक्ष्मी जी आई है ना? हाँ आई होगी। जी आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप आप बेटा बेटा भजन क्या बोलोगे बोले? आंटी बेटा? मैं अर्जी बोल दूंगी। अच्छा ठीक है। तो पूजा आहूजा जी भाव बोलेंगे फिर। पूजा जी आप बोल लीजिए भजन भाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। ये ही सबन के स्वामी, ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। प्रगटे निशान सारे जो ग्रंथों में लिखे थे, बिन कुंजी तार दम के अब तक न खुल सके थे। कल युग तिमिर मिटाया, कल युग तिमिर मिटाया, आया काट विकार सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। ये ही सबन के स्वामी, ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। त्रिलोकी में है उत्तम ये भरत खंड जानो, त्रिलोकी में है उत्तम ये भरत खंड जानो। ब्रिजरास धाम जागनी लीला अखंड मानो, ब्रिजरास धाम जागनी लीला अखंड मानो। बरसाया नूर आला, बरसाया नूर आला, ये मेहरबान सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। ये ही सबन के स्वामी, ये ही सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। सब पर कलश हुआ जो कुल जम की है वाणी, सब पर कलश हुआ जो कुल जम की है ये वाणी। सूरज न छिप सकेगा जिसमें है नूर वतनी, सूरज न वो छिपेगा जिसमें है नूर वतनी। पसरी मेहर धनी की, पसरी मेहर धनी की, दिल में करार सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। आए हैं निज वतन से श्री प्राणनाथ सबके। ये ही सबन के स्वामी, ये ही
सबन के स्वामी, कृपा निधान सबके, आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके, आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर पूजा जी, बड़ा प्यारा भाव आपने गाया। आए हैं निज वतन से, श्री प्राणनाथ सबके। वो हम सबके प्राणों के नाथ है, ऐसे ही हमारे प्राणनाथ अपने वतन से आ गए। बहुत ही सुंदर भाव पूजा जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। तो अर्जी की सेवा आज लक्ष्मी जी करेंगी। आइए लक्ष्मी, जी। अर्जी बेटा कौन सी बोल रहे हो? पिछला बाकी दिन बोल रहे हो? वो अर्जी सुंदर साथ करे कि चरणों में होके खड़े ना। हाँ, वही। पिछला बाकी जी दिन गया, 2-3 चौपाई उसके शुरू है ना? ठीक जी है, आंटी। 2-3 चौपाई उसके शुरू में है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, चलो आप गाओ। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। श्री सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, पिया जी धनी जी, केले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, रस में प्रियतम से बधे जो हमने की, खेल क्यों मांगे लिया, ये समझ हम में ना थी, पिया जी धनी जी, खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, पिया जी धनी जी, खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, आपे की जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्म इशारे बहुत, आपसे कैसे कहे, जी धनी जी, खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अंगना जाने के धनी जी, आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं, ये समझ ना आया है, पिया जी धनी जी, खेले को दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी, बहुत प्यार से, बहुत भावपूर्ण अर्जी पाई आपने। बहुत ही सुंदर। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम प्रणाम कर सकते हैं एक दूसरे को। हाँ थोड़ी जी। देर
प्रताप। प्रणाम जी, प्रणाम जी।